जो हम यहाँ आ रहे हैं यूनियन, और हमारे साथ जो है अम्बाला मंडी के भी यूनियन के सदर है, और जो सेक्रेटरी है दिल्ली वेलफेयर चिनार एसोसिएशन के सदर जो दिल्ली से सप्लाई करते हैं, वो भी यहाँ पे मीर साहब और ये शबीर साहब, और फलौदी मंडी जो सीकर विकर से माल आए थे उनकी तरफ से ये शबीर साहब बैठे हैं। आज हमारा मुद्दा मकसद है कि शायद आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से ये मीडिया पे चल ही रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब पंजाब में। तो आज चूँकि कल से जो हमने जो स्ट्राइक हो गई, तो सुबह से ही बहुत से मतलब न्यूज़ आउटलेट्स की तरफ से हमें कॉल्स आए कि आप हमें बैठ दीजिए, क्या मसला है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि अलग अलग सब लोगों के पास जाना ये मुनासिब नहीं, तो इसलिए हमने फिर लास्ट में ये फैसला किया कि हम एक साथ सबके साथ बात करेंगे। और इसमें चूँकि हम कश्मीर इकनॉमिक्स अलायंस के इकाई भी, और हमने जो कश्मीर इकनॉमिक्स अलायंस के को चेयरमैन है फारूक साहब हैं, तो इसको भी हमने बुलाया। तो हमने कहा कि मुनासिब रहेगा कि कश्मीर इकनॉमिक्स अलायंस की बैनर तले ये सारा कुछ पहले भी हमने किया था और आज भी उसी के बैनर तले चल रहा है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि आज हम आप सबको एक साथ ही इस बारे में बता दें कि जो हमारी जो स्ट्राइक है, हमने कोई स्ट्राइक नहीं की, बल्कि हम पे थोपी गई है। हमें मजबूर किया गया है कि आप लोग सप्लाई बंद कर दो। ना हमें कोई शौक है और ना कारोबारी एतबार से हमारे लिए मुफीद है, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि जब हम 10 रुपये कमाते हैं और इसी टाइम हम सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि इसी टाइम हमें लूटा जा रहा है। और ये हमने पिछले तकरीबन 20 दिन से हम आप लोगों की वसादत से, तो मुझे लग रहा है सरकार तक भी पहुंचा, और मैंने खुद भी मतलब जो सीएम साहब की जो राब्ता साइट है उस पर भी मैंने मेल डाले, वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। उस रिस्पॉन्ड के बाद ही मतलब हमारी सीरियस मीटिंगें हुई, मतलब मिनिस्टर साहब के साथ हुई, आज डायरेक्टर साहब के साथ भी हुई, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ भी हुई, मीटिंगें हुई, और उन्होंने हर चीज़ के लिए हमें बिल्कुल खुशामदीद किया कि जो हमने उनको बोला उन्होंने हर चीज़ में हमें मदद करने की मतलब यकीन दहानी दिलवाई थी। लेकिन हालात उतने अच्छे भी नहीं हैं कि जितने मतलब हमारे जो ऊपर बैठे सियासतदानी जो मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेसी बैठे, उनको लग रहा है कि इतना आसान नहीं है, कि इसको जितना हम खींचेंगे उतना हमारे लिए नुकसानदेह है। हमने उनका कहा था कि आप जितने जल्द हो सके इस चीज़ को आप एड्रेस कर लीजिए, वहाँ की सरकार से बात कर लीजिए। लेकिन एक हफ्ते से तो अभी हम ही चल ही रहे उनके साथ, कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले मैंने मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग की थी, मैंने उनको कुछ सजेशंस दिए थे। मैंने उनको ये कहा था कि जो पिछली हुकूमत थी 2016 में, उस टाइम भी ये मामला हुआ था, तो उस वक्त की सरकार ने बहुत मतलब जल्दी करके एक मतलब हाई लेवल डेलीगेशन भेजा था पंजाब सरकार के साथ बात करने के लिए। उसमें उस वक्त के जो मिनिस्टर थे फूड एंड सप्लाईज के, उनको भेजा था, और कुछ डायरेक्टर्स थे, मतलब हाई लेवल के जो ब्यूरोक्रेसी थे वो साथ थी, तो हमें उस टाइम रिलीफ मिला था। लेकिन आज सरकार ने हमारी बात अच्छी तरीके से सुनी, उन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई की, हो सकता है उन्होंने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की हो, लेकिन अभी तक मतलब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कल की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कल हमारी जो गाड़ी आई वो पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में रोकी गई, और किसी से 20,000 ले गए, क्योंकि वो मैंने कल शेयर भी किए, वो मतलब मीडिया में वो वोचर जो उनसे दिए गए, किसी से 20,000 ले, किसी से 25,000 ले, किसी से 15,000 ले, और जिसने भी देने से इनकार कर दिया तो उसको क्या किया, इसको वहीं पे हाल्टेज पे रखा। 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो मजबूर हुआ उसको पैसे देने के लिए, और कल के डेट में जो मोर्टेलिटी हमारी हुई है टोटल उस एरिया में, वो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपये की मोर्टेलिटी हुई है। ऊपर से हमने तकरीबन 8-10 लाख रुपये का तावान भी दिया है। तो फिर हमें जब रात को जो मुख्तलिफ मंडियों से हमारे मतलब लोग वहाँ पे जो सप्लाई करते हैं, उनसे हमारा तो सूरत हाल में लाइफ स्टॉक को जारी रखना और इलाज देना है। तो फिर बैठपा के राय हमने सबने ये फैसला किया कि जब तक ये मामला ठीक नहीं होगा, ये तावान बंद नहीं होगा, हम तब तक लाइफ स्टॉक की सप्लाई कश्मीर के लिए रोक देंगे। ये इस टाइम हर मंडी में मतलब हिंदुस्तान के जितनी मंडी में से हम ला रहे हैं, हर मंडी में इस टाइम लाइफ स्टॉक की जो सप्लाई सारी मंडियाँ बंद पड़ी है। तो आज भी हमारी सरकार से बात हुई थी, डायरेक्टर साहब से बात हुई थी, कमिश्नर साहब से बात हुई थी, उन्होंने यकीन दहानी करवाई, उन्होंने एक डेलीगेशन की भी हमें यकीन दहानी वगैरह भेजेंगे। लेकिन जिस लेवल का वो डेलीगेशन भेजना चाहते हैं, मुझे नहीं लग रहा उस लेवल पे बातचीत हो पाएगी। तो हमारी यही कोशिश रही कि जितनी जल्द सरकार इसमें कोशिश करेगी, एक हाई लेवल डेलीगेशन तैयार करे, पंजाब सरकार के साथ बात करे, हमारा जो सरकार इसमें पहल करे। इस तरह से मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब कॉरेस्पॉन्डेंट से दूसरे तरीकों से ऐसे मतलब उनसे बात करने से कुछ होगा, क्योंकि हम खुद ही बात करते हैं उनके साथ। हम मतलब पंजाब के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है या मिनिस्टर है, हमने उनके नोटिस में लाया हुआ है, लेकिन हायर लेवल पे जब वो कार्रवाई करते हैं तो नीचे जाके वो फिर रुक जाती है। इसलिए आज इसीलिए हमने आपको बुलाया था कि हम एक साथ सबको इस बारे में अवेयर करें कि जो हमारी जो स्ट्राइक थी, इसको आप मतलब ये ना कहे कि हमने स्ट्राइक, हमें मजबूर किया गया कि आप लोग सप्लाई रोको, ताकि हम इस बात पे सरकार को कायल करें कि जनाब हमने हड़ताल नहीं किया, बल्कि हमें मजबूर किया गया हड़ताल करने के लिए। हमारे साथ ऐसी हालात है कि
हम इस सर्कल को बहाल नहीं कर सकते तब तक जब तक ये तावान न रोके जाए। इस चीज पे सोचे ही नहीं कि इन हालात में इस वक्त हम किसी तरीके से रेटों में इजाफा करने के हक में, ना हम इसके हक में और ना हम इसको होने देंगे। पहली बात तो एक क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी किस्म की कोई रेट जो आज से 4 महीने पहले रेट निकली थी, रेट वही कायम है और वही कायम रहेगी। अभी बहुत टाइम है उस रेट को कायम करने के लिए, हम सबको मिलजुल के उस पर काम करना पड़ेगा। इस टाइम ये सवाल ही नहीं बनता कि रेट। दूसरा सवाल आपका रहा मोटर का एक्ट का, देखिए जो उसमें जो कुछ चीजें हैं वो सरकार के मतलब कंट्रोल के हाथ से निकल गई है, वो सरकार तो देखना है, वो हम नहीं देखे। लेकिन उसके बाद भी सरकार के पास हमारे भी मसाले और सरकार को भी इस चीज से भी मसाले, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई को बाहर रखना, यहाँ पे क्वालिटी को बाहर रखना, यहाँ दूसरी चीजें इस चीज से रखना, हमारे जो मुश्किलात है उनको देखना, वो तो सरकार का काम है कि सरकार का कंट्रोल निकल गया तो बाकी चीजें निकल गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी हाल ही में हमारी मीटिंग हुई थी डायरेक्टर साहब के साथ, उन्होंने भी इस चीज को एड्रेस किया कि प्राइस कंट्रोल को छोड़ के बाकी मसाइल जो आपके हैं वो सरकार देख रही है और सरकार उसमें भरपूर ताउन देगी। मुझे नहीं लग रहा कि इस टाइम में उस पहलू में जाना चाहिए। इस टाइम जो सबसे बड़ा इश्यू है कि वो है कि भाई किसी भी सूरत में पंजाब में जो हमें लूटा जा रहा है, इस लूट को यहाँ की सरकार अवलीन फुर्सत में इस पे वो नोटिस दे और एक हाई लेवल डेलीगेशन भेज दे वहां पे, ताकि ये रोके और यहाँ पे सप्लाई बाहर होती कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पे बिल्कुल टोटल सप्लाई कम पड़ेगी। और आप लोगों को भी पता है कि हम इस मास्टर के हिस्से है और यहाँ पे इस टाइम मरीज सीजन उरूज पे है, तो वो मुतासर हो सकता है। और हमने कल अपील भी किया कि अगर कहीं मतलब उसमें मुतासर हो ना कसूर है ना उससे वाबस्ता किसी व्यापारी का कसूर है जो इस काम में लगा हुआ है। फिर भी था और सरकार को आपने वो दिया भी था, लेकिन जब उसके बाद जब कंट्रोल हुआ तो उसके बाद सरकार ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात है कि जो वहाँ की सरकार है वो सरकार भी वहाँ हमें सपोर्ट कर रही थी इस चीज को रोकने के लिए। उन्होंने इससे पहले भी कुछ बार कोशिश की ये नाके लगाने की, लेकिन वहाँ के सरकार के साथ और वहाँ के ब्यूरोक्रेसी के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने सरकार में चेंज हो जाती है, मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये चीजें इनमें तो फिर फर्क आना जरूरी पड़ता है। और आज मुझे लग रहा है कि पंजाब में बहुत सी जगह जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुई उसकी वजह से, क्योंकि कुछ कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होता है कि जो करने नहीं देता, कुछ होता है जो इनको अलाउ करते हैं। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इसमें इस टाइम कुछ मतलब हायर लेवल के लोग भी इसमें लगे, क्योंकि आप ये जान के चले 92 करोड़, ये 92 करोड़ का टेंडर होता है जो वहाँ पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला है। अब जब 92 करोड़ का टेंडर हो तो कश्मीरी से 10-12 करोड़ लेना कोई छोटी मतलब छोटी मोटी बात हो इनके लिए, इसमें करप्शन का भी कुछ होगा हिस्सा चल रहा है। और वहाँ से रिप्लाई भी आता है, वो हमें लिख भी दे दे कि हमने ये आपकी जो कंप्लेंट हमने नीचे तक दी है, नीचे वाले जो कमिश्नर सेक्टर उनके साथ बात हो रही है वो भी हमें कह रहे हमने कमेटी बनाई है। लेकिन सवाल ये कि जहाँ पे मतलब रिपोर्ट ग्राउंड लेवल से लाते तो ग्राउंड लेवल के लोग इसको कराने में मुलाजिम से, तो फिर वहाँ शायद इस पर कुछ कर लो, वहाँ की सरकार से बात कर लो ना। उन्होंने उस पर मतलब ज्यादा तवज्जो भी नहीं दिया और उसके बाद उसने कभी फोन भी नहीं उठाया। मुझे लग रहा है इसके लिए उसमें मसाला नहीं था, उसके लिए सियासत नहीं थी। अगर शायद उसके लिए सियासत होती तो शायद वो इस पर सियासत करता, तो वो अपनी पार्टी में सियासत कैसे कर लेता। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि हमें उस पर बात ज्यादा करनी चाहिए। उन्होंने कोई उसमें रोल जनाब जो सप्लाई बंद हुई है वो आज सुबह से ही बंद हुई है कि हिंदुस्तान की जितनी भी मंडी है मैं नाम लेके बताऊंगा आपको। दिल्ली मंडी गाजीपुर आज सुबह से बंद है, सीकर में मंडी बंद है, अंबाला मंडी बंद है, फलोदी जो राजस्थान में है वो मंडी बंद है। ये सारी मंडियां बंद हो चुकी है आज। देखिए जी आप तो असर तो पड़ने वाला है, लेकिन हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि अभी 2-3 दिन तक हम किसी किस्म का कोई शॉर्टेज होने नहीं देना चाहते। लेकिन अगर नतीजे सामने होते तो फिर हम स्ट्राइक क्यों कर लेते, करने की जरूरत है। जबकि सरकार को पता था ये सेंसिटिव मसला है, इसमें इतना टाइम नहीं, क्योंकि ये रोज मतलब अगर ये हफ्ते में एक बार होता, महीने में एक बार होता तो सरकार हमसे टाइम मांगती, लेकिन ये था। लेकिन सरकार के साथ अलायंस का अहम रोल बनता है। कश्मीर के इकानमी के हवाले से हर एक इकानमी को हमें देखने की जरूरत है, यही मुद्दा मकसद है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का जो बड़ा प्रोग्राम है कश्मीर के हवाले से। जितनी भी ट्रेड बॉडी है कश्मीर के हवाले से, चाहे पोर्टार एसोसिएशन हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हाउस इसके साथ, लिहाजा करके ये हमें लग रहा है अब सरकार ने बेतुलार इस पर बरत दिया स्टेट के हवाले से, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ की सरकार ने। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर ये नुकसान होगा यहाँ के लोगों का होगा ये नुकसान, क्योंकि मेरे ख्याल से इसके लिए हम तैयार नहीं है अगर हमारे लोग सफर हो जाएंगे। मैंने कहा अगर हमारी इकानमी सफर हो जाएगी, क्योंकि हमारा मुद्दा मकसद यही है हमारी इकानमी बूस्ट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के हवाले से, ये मकसद है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का।
लिहाजा करके जो रेडिया है पंजाब सरकार की तरफ से पिछले 2 महीनों से जो सिचुएशन आ रही है पंजाब सरकार की साइड से मचाया गया था मेरे ख्याल से कोलदार एसोसिएशन के साथ जितने भी हमारे रिलेटेड कसाब भाई है कोलदार भाई है वहाँ से जो माल आ रहा है पंजाब से या गाजीपुर मंडी से या सीकर राजस्थान से उनको लूटा जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अहम जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इसको मेरे ख्याल से मसला हल करने की जरूरत है पंजाब सरकार की तरफ से, क्योंकि इतना इन्फ्लुएंस हमारा नहीं होता है सरकारों पर, ब्यूरोक्रेसी पर, क्योंकि हमारा यही इन्फ्लुएंस होता है रिप्रेजेंटेशन देके, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो चाहे हमारी सरकार हो। मेरे ख्याल से कोलदार एसोसिएशन ने पिछले 2 महीनों से इस पर प्रोसेस अपना स्टार्ट रखा। इसके साथ साथ जितने भी एफर्ट से कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के साइड से हमने भी हम वो इस्तेमाल किए अपने साइड से। मेरे ख्याल से अभी तक स्टेट सरकार ने इस मसले को सीरियस नहीं लिया। मेरे ख्याल से अगर स्टेट सरकार ने इस मसले को सीरियस लिया हो, मेरे ख्याल से आज ये सिचुएशन नहीं बनती थी या सही ये सिचुएशन नहीं होती थी। मेरे ख्याल से हमारे 2 सफर हुए। आप देखें पीक सीजन है शादियों के हवाले से, कम से कम अक्टूबर तक हमारा जो शादियों का सीजन है वो रहेगा। लिहाजा करके मैं आपके वसादत से अपील करता हूँ कोलदार एसोसिएशन को, महराज साहब को, इसके प्रेसिडेंट को, आप इस पे कंसल्ट कीजिए। हम भी इनके साथ हैं। उसके साथ साथ कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस भी अप्रोच करेगा पंजाब सरकार को, ताकि जो एक तातुल बना हुआ है पंजाब सरकार की दरमियान और कोलदार एसोसिएशन के दरमियान या कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के दरमियान, क्योंकि हम भी इसके पार्टी हैं, मेरे ख्याल से इस तातुल को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा बिजनेस सफर नहीं होगा, ताकि हमारे लोग सफर नहीं होंगे। ये हमारी, क्योंकि जो आप देखें सिचुएशन सच का पिछले 1-2 महीनों से प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हमारा एमएलए साहब भी था डोडा, महराज मलिक साहब, उसके साथ भी मीटिंग हुई। वो स्टेट प्रेसिडेंट भी है स्टेट का, मगर जो अप्रोच उसके तरफ से रहना चाहिए वो अप्रोच से नहीं दिखाया महराज साहब ने। लिहाजा करके हम कोशिश करेंगे कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से, ताकि हमारे लोग सफर नहीं होना चाहे। इंशाअल्लाह रहमान हमारा भी यही इनिशिएट रहेगा कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस की तरफ से। जिनसे आपने एडवांस पेमेंट की है शादियों के लिए, उनसे आप क्या करेंगे अगर ऐसा ही हाल रहा सरकार ने? देखिए जी, आपकी बात सही है। एडवांस पेमेंट ली हो दी, किसी के साथ कोई डेट फिक्स हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, हम कहाँ से लाते हैं? जहाँ से हमें लाना पड़ेगा वहाँ से जब हमें नहीं मिलेगा, जब वहाँ से मंडियाँ बंद है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता तो मैं इसको मैन्युफैक्चर करके उनको दे देता। लेकिन जब मंडी में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक बंदे के लिए 10 बंदों के लिए वो मंडी नहीं खोलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लाइव स्टॉक है डिमांड एंड सप्लाई पे मुनसर होता है। और तीसरी बात है इसमें मोर्टेलिटी होती है, इसमें मतलब नुकसान भी हो सकता है। और जो लोग हमें माल देते हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं इस टाइम कि इन्हें करोड़ों में नुकसान हो रहा है, और उन्हें यह भी डर लग रहा है कि कल जाके पैसे वापस दे कि नहीं दे। मैं 2 महीने से लास्ट में जा रहा हूँ, मैं और 2 महीने लास्ट में जाऊंगा, और वहां से मुझे जो माल भरने वाला है कि वो जाहिर सी बात है वो 10 बार सोचेगा मुझे भरने के लिए। वो भी सफर करेंगे सर सफर तो सब करेंगे ना, सबसे ज्यादा तो सफर हम कर रहे हैं ना। 2 महीने से तो हम, जब तक हमारे में जान थी, जब तक हमारे में दम था, हमने ये माल सप्लाई आज तक रखी जा रही। और आप लोगों को भी पता, आपकी वसादत से आपको प्रश्न उठाते रहते हैं, मख्तल फख्तन हमने आपको भी मतलब बैठे दिए कि 2 महीने से तो हम चला रहे हैं। लेकिन अब हमारी वो कहते हैं वो हिम्मत, अब हम अपनी हिम्मत हार गए कि अब हमें दम ही नहीं है। और जो लोग सप्लाई देते हैं मंडियों में, अब जो उनको भी यहाँ से उतना पैसा नहीं जा रहा है वापस, इस वजह से वो भी परेशान हो रहे, और वो सोचने पे भी मजबूर हो गए कल जाके अगर इकोनॉमी इनकी डूब गई तो उनको पैसे कहाँ से मिलेगा। जो रहेगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी कुछ कहना मुझे लग रहा है कब्जल वक्त होगा। मेरे हिसाब से जो अच्छी बात होगी ना, जो आगे का लाएअमल मुझे लग रहा है सरकार को ही तय करना चाहिए। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इसमें पेनिस लेंगे इंशाल्लाह, अगर वो आएंगे आगे, वो इस पे खुद आप मतलब इनिशिएट लेके कोई मतलब विद नो टाइम, मतलब ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, तो वो अगर वो खुद इंटरफेयर करके एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजेंगे, मुझे लग रहा है 1-2 दिन में मसला खत्म हो जाएगा। और तब तक मुझे लग रहा है कि कोई असर ज्यादा, लेकिन इतना
चलता गया तो फिर मुश्किलात आने वाले होंगे। इस पे हम मतलब ये नहीं कहें कि नहीं होंगे, लेकिन अब ये सारा लायामल जो है सरकार को तय करना है। हमसे जो होता था अब तक हमने किया, 1 महीने तक हमने जो बोझ उठाना था हम बोझ उठा दिया। अब हम में वो दम नहीं है, अब हम मतलब थक गए हैं, तो इसलिए हम थक के अब बैठे हैं। तो अब सरकार अगर चाहेगी तो वो कल इस पे इनिशिएटिव ले सकते हैं। सरकार के पास उतना बड़ा मसला भी नहीं है कि वो